हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और रोचक स्टोरी लेकर आए हैं। आज बहुत ही रोचक स्टोरी है फ्रेंड्स, हम हाजिर हो गए हैं। तो स्टोरी पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, और आपके काम का वीडियो लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप ऐसे इंग्लिश को पढ़ते रहिए। आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, आप लिखना सीख जाएंगे और पढ़ना सीख जाएंगे। बट फ्रेंड, उसके लिए आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, if you want to speak in English, then you have to do practice with your friends or family members. After that you can speak in English very fluently. ओके फ्रेंड्स, इस बात को याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम यानी फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं, वंस अपॉन अ टाइम को बोल सकते हैं एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहते थे, एक राजा रहते थे। पास्ट का सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड फॉर्म यूज होता है फ्रेंड्स। ठीक है। ही रूल्ड ओवर अ बिग किंगडम, ही रूल्ड उन्होंने राज्य किया, ओवर अ बिग किंगडम एक बड़े साम्राज्य पर, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर राज्य किया, यानी जो राजा थे उन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर राज्य किया। ठीक है। दो मीन्स होता है फ्रेंड्स हालांकि। ठीक है। हाउ एवर भी कह सकते हैं। ही वॉज अ काइंड किंग, ही वॉज अ काइंड किंग, वह एक दयालु राजा थे। बट लेकिन ही हैड अ बैड क्वालिटी, लेकिन उनके अंदर एक अवगुण भी था। बैड क्वालिटी यानी खराब गुण, यानी एक अवगुण भी था। ही वॉज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी थे, यानी राजा के अंदर एक अवगुण था। वो अवगुण क्या था कि वो बहुत आलसी थे। ठीक है। ही नेवर डिड एनी वर्क बाय हिमसेल्फ, वह कोई भी कार्य स्वयं कभी नहीं करते थे, वह कोई भी कार्य स्वयं कभी नहीं करते थे। ठीक है। ही ऑलवेज आस्क्ड हिज सर्वेंट टू डू एवरीथिंग फॉर हिम, ही ऑलवेज आस्क्ड, वह हमेशा कहते थे, हिज सर्वेंट्स अपने नौकरों को, टू डू करने के लिए, एवरीथिंग माने हर चीज़, फॉर हिम माने अपने लिए, वह अपने लिए हर एक कार्य को नौकरों को कहने के लिए हमेशा कहते थे। द ओनली थिंग्स ही लाइक्ड, केवल एक ही चीज़ थी, ही लाइक्ड वर टू, वह पसंद करते थे, ईट एंड स्लीप, खाना और सोना। केवल एक ही चीज़ वह पसंद करते थे, खाना और सोना। ठीक है फ्रेंड्स। एवरीबडी वाज सिक ऑफ हिज बिहेवियर, एवरीबडी मीन्स प्रत्येक जो थे, यानी प्रत्येक लोग उसके व्यवहार से सिक थे, बीमार थे, बीमार यानी बीमार नहीं थे, त्रस्त थे, त्रस्त। ठीक है। हर लोग यानी प्रत्येक लोग उसके व्यवहार से यानी राजा के व्यवहार से त्रस्त थे। बट व्हाट कुड दे डू, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं स्टोरी में। वन डे ही फेल इल, एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, ही फेल इल, वह बीमार हो गया, बीमार पड़ गया। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर समन्ड एट वंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द किंगडम। ठीक है। अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर मीन्स कई संख्या में डॉक्टरों को, कई डॉक्टरों को। ठीक है। नंबर ऑफ डॉक्टर यानी कई डॉक्टरों को, वर समन्ड बुलाया गया, एट वंस तुरंत, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ किंगडम साम्राज्य के हर भाग से, हर हिस्से से। ठीक है। कई डॉक्टरों को साम्राज्य के हर हिस्से से तुरंत बुलाया गया। ठीक है। दे एग्जामाइंड हिम, उन लोगों ने उनका निरीक्षण किया, एग्जामाइन किया, जांच किया। ठीक है। एंड गेव हिम मैनी मेडिसिन्स, और बहुत सारी दवाइयाँ दे दिया। ठीक है। और उनको बहुत दवाई, मैनी मेडिसिन्स मीन्स बहुत दवाइयाँ दी। ठीक है। उन लोगों ने उसकी जांच किया एंड उनको बहुत सारी दवाइयाँ दी। बट लेकिन द किंग डिड नॉट गेट बेटर, लेकिन राजा ठीक नहीं हो पाया। ठीक है। ओके। जब फ्रेंड्स याद रखना, जब पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो जब डिड ना लगता है तो जो क्रिया होती है ना फ्रेंड्स, वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके, याद रखना। ही वाज सिक एज बिफोर, ही वाज सिक, वह बीमार था, एज बिफोर जैसे पहले था, वह पहले की तरह बीमार था। ही बिकम वेरी एंग्री विद द डॉक्टर्स, वह डॉक्टर पर बहुत क्रोधित हो गया। ठीक है। वह चिकित्सकों पर बहुत क्रोधित हो गया। डॉक्टर्स का ओरिजिनल होता है फ्रेंड्स हिंदी में चिकित्सक, वह चिकित्सक पर बहुत क्रोधित हो गया। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, टू पुट देम बिहाइंड द बार्स, उनको सलाखों के पीछे डालने के लिए। ठीक है। और अपने सैनिकों को उनको सलाखों के पीछे डालने का आदेश दे दिया, यानी उन्होंने अपने सैनिकों को डॉक्टरों को सलाखों के पीछे डालने का आदेश कर दिया, सलाखों के पीछे यानी जेल में डालने का आदेश दे दिया।
वन डे सेंट केम टू सी हिम, एक दिन एक सेंट मीन संत, केम टू सी हिम उनको देखने आया, एक दिन एक संत उनको देखने आया। द किंग सेड, राजा ने कहा, ओ होली मैन, अरे पवित्र आदमी, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मेरे साथ क्या गलत हुआ है। आई फील सैड एंड सिक, मैं बहुत दुखी और बीमार महसूस करता हूँ। द होली मैन वॉज वेरी वाइज, जो पवित्र आदमी था बहुत ही बुद्धिमान था। ही थॉरली एग्जामाइंड द किंग, उसने पूर्ण रूप से राजा का जांच किया, ठीक है, बट फाउंड नो साइन ऑफ सिकनेस, लेकिन बीमारी का कोई निशान ही नहीं पाया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, स्टोरी में आगे। ही रियलाइज्ड दैट आइडलनेस वाज द ओनली कैज बिहाइंड हिज इलनेस, ठीक है। ही रियलाइज्ड, उसको आभास हो गया, उसको लग गया, उसको जानकारी हो गई, रियलाइज मीन्स को आभास हो गया, दैट की आइडलनेस वाज द ओनली, यानी जो आलसीपन है, ठीक है, वो केवल बिहाइंड हिज इलनेस, उसके बीमारी का कारण है। उसको ये आभास हो गया कि जो आलसीपन है उसके बीमारी का कारण है। ओके, बट लेकिन ही हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट द फेट ऑफ द अदर डॉक्टर्स, बट लेकिन ही हैड ऑलरेडी हर्ड, वह पहले ही सुन चुका था, अबाउट द फेट ऑफ अदर डॉक्टर्स, दूसरे चिकित्सकों के भाग्य के बारे में, लेकिन वह दूसरे चिकित्सकों के भाग्य के बारे में पहले ही सुन चुका था कि राजा ने उनको जेल में जल डला दिया है, ठीक है। हु हैड फेल्ड टू मेक हिम क्योर बाय मेडिसिन, जिन्होंने दवाइयों के द्वारा उसको ठीक करने में फेल हो गए थे, ठीक है। जो डॉक्टर दवाइयों के माध्यम से, दवाइयों के द्वारा उसको ठीक करने में फेल हो गए थे, वह दूसरे डॉक्टरों के भाग्य के बारे में पहले ही सुन चुका था, पूर्ण रूप से उसका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ही हेजिटेटेड टू टेल द ट्रूथ, इसलिए वह सत्य को बताने में हेजिटेट किया, ठीक है। हेजिटेट मीन्स थोड़ा सा उसको अजीब सा लगा। ओके फ्रेंड्स, हेजिटेटेड यानी उसको कह लो फ्रेंड्स का जो सिनोनिम्स होता है नर्वसनेस, हिचकिचाहट, लेकिन उसको सत्य को बताने में हिचकिचाहट हुई, ठीक है। ही थॉट, वह सोचा और अधिक सोचा, एंड एट लास्ट, और अंत में कहा, ओ किंग, अरे राजा, यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए पिक्यूलियर डिसीज, यू हैव बीन सफरिंग, आप बीमार हो, ग्रस्त हो, आप पिक्यूलर डिसीज, पिक्यूलर मीन्स फ्रेंड्स होता है एक अजीब बीमारी से, आप एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो, परेशान हो, एंड नो मेडिसिन कैन क्योर यू, और कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। द किंग वाज डिसअपॉइंटेड, राजा निराश हो गया। इज देयर नो वे आउट, क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्या कोई इसका उपचार का हल नहीं, कहने का दो भाव मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, ही सैडली आस्क्ड, वह दुखी पूर्वक पूछा या कहा, ठीक है। द वाइज एंड सेड, बुद्धिमान संत ने कहा, लेट मी मेडिटेट टुनाइट, आज रात्रि को मुझे ध्यान लगाने दो, एंड ट्राई टू फाइंड आउट रेमेडी, और कहते हैं ट्राई टू फाइंड आउट, और पता लगाने दो, रेमेडी मीन्स उपचार, और उपचार मुझे पता लगाने का प्रयास करने दो, ठीक है। विद दिस द सेंट सैट ऑन अ कॉर्नर, विद दिस इसके साथ ही जो संत था वो कोने में बैठ गया, ठीक है। एंड क्लोज हिज आइज टू मेडिटेट, और ध्यान मुद्रा में अपने आँख को बंद कर लिया, ठीक है। A long time passed, बहुत समय बीत गया। While everybody waited eagerly, माने eagerly मीन्स होता है उत्सुकता के साथ। ओके फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वेटेड, हर लोग इंतजार कर रहे थे, एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक लोग इंतजार कर रहे थे, एगरली मीन उत्सुकता के साथ फॉर द रिजल्ट, परिणाम का, और बहुत लंबे समय के बाद सभी लोग परिणाम का उत्सुकतापूर्वक इंतजार कर रहे थे, ठीक है। ऑल लास्ट द सेंट ओपन हिज, अंत में, ऑल लास्ट मीन्स होता है अंत में, संत ने अपनी आंखें खोली। यस, हाँ, देयर इज ओनली वन रेमेडी, केवल एक ही उपचार है। ही सेड, उसने कहा, यू जस्ट पुट ऑन द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, यू जस्ट पुट ऑन, तुम्हें पहनना पड़ेगा, शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, एक खुशहाल आदमी की कमीज, तुम्हें एक खुशहाल आदमी की कमीज को पहनना पड़ेगा, एंड यू विल बी ऑल राइट, और तुम ठीक हो जाओगे। इट इज़ वेरी इजी, ये तो बहुत सरल है। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई विल सेंड माई सर्वेंट टू लुक फॉर ए हैप्पी मैन, आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकरों को भेज दूंगा, टू लुक फॉर यानी पता लगाने के लिए, पता करने के लिए, हैप्पी मैन खुशहाल आदमी, मैं एक खुशहाल आदमी को पता करने के लिए अपने नौकरों को भेज दूंगा। दे विल ब्रिंग मी हिज शर्ट, वे उसका कमीज़ हमें लाएंगे, वे उसका कमीज़ मुझे लाएंगे। द किंग सेंड हिज मैन,
द किंग सेंट भेज दिया हिज मैन अपने आदमियों को इन सर्च ऑफ हैप्पी मैन एक खुशहाल आदमी की तलाश में। राजा एक खुशहाल आदमी के खोज में अपने आदमियों को भेज दिया। एंड ऑर्डर देम टू ब्रिंग हिज शर्ट और उनको उसका शर्ट लाने का आदेश दे दिया। ठीक है। दे वेंट टू सो मैनी विलेजेस वो कई गाँवों में गए। एंड टाउन्स और शहरों में गए, वे कई गाँव और शहरों में गए। दे मेट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत अधिक संख्या में लोगों से मिले। बट लेकिन फाउंड नोबडी, लेकिन कोई नहीं पाया, किसी को नहीं पाए। हु वॉज रियली हैप्पी विथ हिज लाइफ, जो अपने जीवन से वास्तव में खुश था, जो वास्तव में अपने जीवन से खुश हो, ऐसा कोई उनको मिला नहीं। होम एवर द सर्वेंट सेड, होम एवर तब नौकरों ने कहा। ठीक है। हुम एवर द सर्वेंट आज, जिसे, हुम एवर मीन्स जिसे नौकरों ने पूछा। जेंटलमैन सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, सज्जन व्यक्ति क्या तुम अपने जीवन से प्रसन्न हो, खुश हो। एवरीबडी काउंटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स, सभी लोगों ने तो बहुत कई समस्याएं गिनाई। ठीक है। तो फ्रेंड्स, द सर्वेंट डिड नॉट नो, नौकर नहीं जानते थे। व्हाट टू डू, क्या किया जाए। नाइदर डिड दे नो, ना तो ये जानते थे। हाउ दे कुड गेट द हैप्पी मैन शर्ट, कि कैसे वे एक प्रसन्न आदमी की कमीज प्राप्त करें। एट लास्ट, अंत में, द टायर्ड सर्वेंट, थके हुए नौकर, सैट अंडर ए बनियान ट्री। ठीक है। थके हुए नौकर जो एक बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। एंड बिगेन टू थिंक व्हाट टू डू, और सोचना शुरू कर दिए कि क्या किया जाए। ठीक है। सोचने लगे कि क्या किया जाए। दे वर श्योर, वे निश्चित थे। दैट की द किंग वुड पनिश देम लाइक द डॉक्टर्स, वे निश्चित थे कि राजा डॉक्टर की तरह उनको भी दंड देगा। ठीक है। सडनली, अचानक, दे सॉ ए मैन, अचानक उन लोगों ने एक आदमी को देखा। हु वॉज वर्किंग इन हिज फील्ड, जो अपने खेत में कार्य कर रहा था। ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, जब ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग, वह हंस रहा था और गा रहा था। वाइल एट वर्क, काम करते समय, काम करने के दौरान, वह काम करने के दौरान हंस रहा था और गा रहा था। एट ए लास्ट अटेम्प्ट, और अपने अंतिम प्रयास में, दे वेंट टू हिम, वे उसके पास गए। एंड सेड, और कहा, सर आर यू हैप्पी, श्रीमान जी क्या तुम खुश हो। आवर किंग इज सीरियसली, हमारे राजा गंभीर रूप से बीमार हैं। ही वुड बी क्योर्ड, वह ठीक होंगे। ओनली, वह केवल ठीक होंगे। इफ़ ही कुड वियर द शर्ट ऑफ ए हैप्पी मैन, जब वह एक प्रसन्न व्यक्ति की कमीज को पहन लेंगे, केवल तभी ठीक होंगे। ठीक है। दे एडेड, उन लोगों ने ऐसे बताया। आगे कहा, द मैन लाफ्ड एंड सेड, आदमी हंसा और कहा, ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, मैं सबसे खुश आदमी हूँ। आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, मैं सुबह से लेकर रात तक कार्य करता हूँ। आई हैव नो टाइम टू बी सैड, आई हैव नो टाइम टू बी सैड, मुझे दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। ठीक है। विल यू प्लीज़ लैंड योर शर्ट फॉर द किंग, क्या आप अपना शर्ट राजा के लिए देंगे। द सर्वेंट्स पोलाइटली सेड, ठीक है। नौकरों ने पोलाइटली सेड मीन्स विनम्रता पूर्वक कहा। ठीक है। वंस अगेन द मैन लाफ्ड लाउडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से आदमी जोर से हंसा। द सर्वेंट्स वर बैफेल्ड, ओके फ्रेंड्स, द सर्वेंट्स वर बैफेल्ड, बैफेल्ड मीन्स कंफ्यूज होना, उलझना, राजा उलझ गए, कंफ्यूज हो गए। ठीक है फ्रेंड्स। दे कुडंट रियलाइज, उनको ये आभास नहीं हो पाया। द रीज़न फॉर हिज लाफ, उनको उसके हंसने का कारण का अनुभव उन्हें नहीं लग पाया, उनको आभास नहीं हो पाया। ही स्टॉप्ड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, वह बहुत लंबे समय के बाद रुका। ठीक है फ्रेंड्स। इट वुड हैव बीन ए ग्रेट प्लीजर फॉर मी टू लैंड माई शर्ट फॉर द किंग, इट वुड हैव बीन ए ग्रेट प्लीजर, यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। फॉर मी, मेरे लिए। लैंड माई शर्ट फॉर द किंग, राजा को अपना शर्ट देने के लिए। ठीक है। राजा को अपना कमीज़ देने के लिए मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, बहुत सम्मान की बात होगी। द मैन सेड, आदमी ने कहा। बट लेकिन, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं वास्तव में दुखी हूँ। आई हैव नो शर्ट एट ऑल, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कमीज़ नहीं है। आई हैव नो शर्ट एट ऑल, लेकिन मेरे पास, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी कमीज़ नहीं है, यानी उसके पास कमीज़ नहीं थी। ही एडेड, उसने कहा। द सर्वेंट्स वेंट बैक टू द किंग, जो नौकर थे वे राजा के पास वापस गए। एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उनको सब कुछ बताया। नाउ द किंग रियलाइज्ड,
अब राजा को ज्ञात हो गया था, आभास हो गया था दैट द वर्क इज़ द बेस्ट मेडिसिन टू कीप अ मैन फिट, कि कार्य ही सबसे अच्छी दवा है एक आदमी को फिट रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, ठीक है, एंड हेल्दी और स्वस्थ रखने के लिए। राजा को अब मालूम हो गया था, आभास हो गया था कि कार्य ही आदमी को दुरुस्त और स्वस्थ रखने का सबसे अच्छी दवा है, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से द किंग बिगैन टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, और उसी दिन से राजा, सब्जेक्ट मीन्स होता है प्रजा, यहाँ यस लग गया ना सब्जेक्ट से, ठीक है। उसी दिन से राजा अपनी प्रजा के, ठीक है, उत्थान के लिए कार्य करने लगा। एंड ही वाज नो मोर इल, और वो कभी बीमार नहीं होता था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से राजा अपने प्रजा के उत्थान यानी कल्याण, दो एक ही कह लो, तो कल्याण या कल्याण के लिए कार्य करने लगा, और इस तरह से वह कभी बीमार, मतलब कम बीमार होता था। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत बेस्ट स्टोरी थी फ्रेंड्स। तो इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स, कार्य करते रहना चाहिए आदमी को, खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का होता है फ्रेंड्स, तो वर्क करना चाहिए। वर्क करने से आप चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आया है लाइक करना फ्रेंड्स। आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, बरसात आने वाली है, आप सभी मित्र से, जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं, गुजारिश है कि आप कम से कम केवल 2, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, ओनली 2 प्लांट्स आप करें फ्रेंड्स, रोपण करें, पौधे लगाएं, 2 पौधे कम से कम आप, ठीक है, आप लगाएं। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में यानी फ्यूचर में पेड़ नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर 2 वृक्ष लगाइए, बरसात में लगाएंगे तो पेड़ के होने की संभावना रहती है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा विनम्र निवेदन है, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, ठीक है। और अपना इतना स्नेह आप लोग देते हैं, उसके लिए मैं सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ फ्रेंड्स। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।